नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। महाराष्ट्र में जारी हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद के बीच उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी के अभियान के बीच चर्चा में आज अगर कोई चेहरा सबसे आगे है तो वो है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का। साउथ इंडियन फिल्मों की पूर्व एक्ट्रेस और सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान किया। शिव सैनिकों ने जिस पर जमकर बवाल काटा। इसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने कई केस भी दर्ज किए और सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। अब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। तो सियासी मुद्दा कहीं ना कहीं गर्मा चुका है, सियासत इस पे लगातार जारी है। क्या कहा है नवनीत राणा ने, उस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज रूम में हमारी सहयोगी माधुरी तिवारी और साथ ही न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं प्रियांशु झा। क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। अब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उद्धव सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। माधुरी, क्या कहना है आपका? जोहम, नवनीत राणा को जेल भेज दिया गया, उनके पति को जेल भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष को, ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें अब शब्द कहे जा रहे हैं, लगातार उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, गाली गलौज की जा रही है उनसे। जब उन्हें रात के समय पर बाथरूम यूज करना था तब भी उनसे गाली गलौज की गई। उसके बाद उन्हें अनुसूचित जाति बोलकर उनसे गाली गलौज की गई और ये बोला कि हम अनुसूचित जाति को वॉशरूम यूज नहीं करने देंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला, फिर नवनीत राणा ने ये भी चिट्ठी में लिखा है कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो सीधा सीधा हिंदुत्व के रास्ते से भटक रही है। उन्होंने ये कहा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शिवसेना का गठबंधन है वो एनसीपी से है और इसी के एनसीपी और कांग्रेस के साथ है, इसी वजह से वो हिंदुत्व के रास्ते से भटक रही है। और लगातार वो उन पर आरोप लगा रही है कि उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है जेल में, उन्हें काफी अपशब्द किए गए हैं। उन्होंने अपील की है लोकसभा अध्यक्ष से कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। लगातार जो वहां के पुलिसकर्मी थे उन्होंने लगातार उनसे गाली गलौज की और उल्टा सीधा उनको बोला और ये तक बोला, सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको ये बोल दिया गया कि हम अनुसूचित जाति को हम वॉशरूम यूज नहीं करने देंगे। तो कहीं ना कहीं रात के टाइम पे एक औरत है और उसको रात के टाइम पे एक वॉशरूम यूज करना था और उसको वॉशरूम यूज करने से मना कर दिया गया। जो हम साथ ही माधुरी, एनसीपी के एक नेता हैं जिन्होंने गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, क्या कहना है उस पर आपका? जो एनसीपी की नेता है उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा, नमाज और दुर्गा पाठ करेंगे, क्योंकि अगर नवनीत राणा के हनुमान चालीसा पढ़ने से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फ़ायदा होता है, तो हम भी जैसे लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम ये इजाज़त मांगते हैं कि हमें हनुमान चालीसा उनके घर के बाहर पढ़ने दिया जाए। उन्होंने ये भी बोला है कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने लगातार ये भी बोला है कि वो रोज़ अपने घर पर दुर्गा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और अब वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पाठ करना चाहती हैं, जिससे देश की समस्या दूर हो जाए। अगर नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं और इससे देश की समस्या हल हो रही है तो वो भी यही सेम रास्ते पर चलने के लिए कह रही है। एक टाइप का आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने तंज भी कसा है। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है और गृह मंत्री को सौंपा है। माधुरी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लगातार चिट्ठी भी लिखी जा रही है, इस पर सियासत भी की जा रही है। कई ऐसे नेता हैं जिनके बयान भी सामने आ रहे हैं। आपसे एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी, आखिरकार मुंबई में ही क्यों ये इतना मुद्दा गर्मा रहा है?
देखिए, जो आने वाला समय है वो चुनाव का समय है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नवनीत राणा इस मुद्दे पर उतरी है, इस मुद्दे पर जिस तरीके से उतरी है और बीजेपी को भी हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां शायद साथ आ सकती हैं और इस जो चुनाव के चलते भी ये मुद्दा गरमाता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी उनका कहना, जैसे आज उन्होंने पत्र में ये लिखा कि जो उद्धव ठाकरे है वो हिंदुत्व के रास्ते से भटक रही है क्योंकि उसका कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा है कि लगातार, क्योंकि अभी शिवसेना की सरकार है, ऐसे में पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देने के लिए ये इसको एक सियासी मुद्दा बना दिया गया है। चलिए माधुरी, मैं कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी। वहीं हमारे साथ न्यूज रूम से प्रियांशु झा भी जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नवनीत राणा मातोश्री नहीं पहुंच पाई थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नवनीत राणा मातोश्री पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक थी और कह रही थी कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे पहले उनका एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे को कि हम आपके घर के बाहर, मातोश्री के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप आइए, हम यहाँ पर हैं। वो डटकर खड़ी थी, लेकिन किसी न किसी कारण से, जैसे शिवसेना भी विरोध में आ गई, तो किसी कारणवश वो वहाँ नहीं पहुँच पाई। और लेकिन उन्होंने एक वीडियो के जरिए, वीडियो के माध्यम से बताया है कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई, इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे जो हनुमान भक्त हैं, जो इनके समर्थक थे, वो वहां पहुंच गए, इसके लिए वो खुशी जाहिर कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी के आपस का विवाद नजर आता दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं फिल्मी होता दिख रहा है, जैसे कि नवनीत राणा फिल्मों से ताल्लुक रखती आई हैं, उसके बाद अब पॉलिटिक्स, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उसी तरह से कंट्रोवर्सी दिखाया जा रहा है। तो जो हम, जैसे कि आप देख सकती हैं, वहां पर लोग पहुंचकर विद्रोह करने लग गए। और शिवसेना भी एक टाइम पर, जब बाला साहब ठाकरे थे, तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बाला साहेब ठाकरे के साथ ही शिवसेना चली गई थी। अब जो ये शिवसेना है, ये गुंडागर्दी करती है, मारपीट करती है। जैसा कि बीजेपी बीजेपी के एक कार्यकर्ता पे, ये किरीट सोमैया पर मारपीट किया गया। वो थाने के बाहर पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, तो वहां पर उनके साथ मारपीट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना गुंडागर्दी कर रही है। वहीं शिवसेना बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन चाहती है और हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगने देंगे। प्रियांशु, लगातार ये हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आखिरकार इसको किस एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव पर इसका क्या कनेक्शन होगा या इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, संभव टीवी की तरफ से हम कयास लगा सकते हैं कि जो नवनीत राणा है, ये बीजेपी का मतलब एक अहम चेहरा बन के उभरती हुई नजर आएंगी, हो सकता है आने वाले दिनों में, मुंबई से, महाराष्ट्र से। तो इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दौर पॉलिटिक्स की तरफ भागता हुआ दिख रहा है। और शिवसेना भी एक तरफ अपनी तरफ सही नजर आ रही है और नवनीत राणा भी सही आ रही है, क्योंकि जब ये महाराष्ट्र सरकार ने ये मतलब ये घोषणा की थी कि लाउडस्पीकर, मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान नहीं दिए जाएंगे, और काफ़ी चीज़ें मतलब उन्होंने बताई थी कि अजान नहीं दिए जाएंगे, लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। उसी पर इन्होंने, नवनीत राणा ने बोला कि हम बजाएंगे, हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे, वो भी मातोश्री के बाहर करेंगे। तो कहीं ना कहीं विरोध आपस में टकराता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को लोग गलत बता रहे हैं। चलिए प्रियांशु, कुछ देर आपको रोकना चाहूंगे। माधुरी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। माधुरी, इस पर सियासत लगातार गरमाती जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो लाउडस्पीकर का मुद्दा या हनुमान चालीसा का या अजान का, मंदिर का, मस्जिद का, इन मुद्दों को छोड़कर भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सियासत होनी चाहिए, जिन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी तरफ सोचने की। वहीं अगर बात की जाए महंगाई की, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या उन मुद्दों को, जो काम के मुद्दे हैं, उनको छोड़कर सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ना कितना सही है? जी जुहाम, जैसे कि देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कितने युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम जनता लगातार परेशान हो रही है। और इस मुद्दे को छोड़कर जो हमारे नेता हैं, पक्ष विपक्ष, वो हनुमान चालीसा पर सियासत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे से भटकाने की भी एक कोशिश की जा रही है। और जो जिस तरीके के चुनाव, अभी कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो वोट है उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। माधुरी, लगातार इस पर जमकर बवाल हो रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस है जिन्होंने कई केस दर्ज किए हैं नवनीत राणा पर, क्या कहना है आपका?
नवनीत राणा पे कई केस दर्ज किए गए हैं। एक जो केस उन पर एक केस दर्ज किया गया है वो 124A के तहत उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उन पर सीधा सीधा राजद्रोह का मुकदमा कर दिया गया है। सीधा सीधा उन पे ये बोल दिया गया है कि वो अपने राज्य के साथ द्रोह कर रही हैं और हनुमान चालीसा का अगर वो पाठ करना चाह रही है तो उन पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया गया है कि वो देश के अगेंस्ट जा रही हैं, अपने राज्य के अगेंस्ट जा रही हैं। और दूसरा जो उन पर मुद्दा हुआ है वो हुआ है 34A के तहत, जिसमें उन्होंने एक सामान्य मुद्दा लिया है और एक उन पर 153A के तहत भी मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है। कई सारे उन पर मुकदमे लगाए गए हैं और इन्हीं सब के मुकदमे के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नवनीत राणा ने बयानबाजी की थी कि मातोश्री के घर के बाहर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, तो उन पे कई सारे मुकदमे लगा दिए गए हैं। पुलिस ने कई सारे मुकदमे उन पर ठोक दिए हैं और इसी के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है और उनके पति को भी जेल में डाल दिया गया है। माधुरी, नवनीत राणा ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही शिवसेना सरकार हिंदुत्व के सिद्धांतों को पूरी तरह से भटक चुकी है, या लोग जनता उस पर भरोसा तोड़ने की कोशिश की जा रही है जिसके आधार पर ये सत्ता में आए हैं, ये कहा गया है। उस पर आपका क्या कहना है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इसकी? देखिए, जो कोई भी अगर सरकार होती है तो वो कहीं भी एक धर्म को लेकर नहीं चलती है, वो कई धर्मों को लेकर जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है जो कि सारे धर्मों को लेकर चलते हैं। और ऐसे में एक धर्म को अलग किया जा रहा है, दूसरे धर्म को अलग किया जा रहा है। और शिवसेना ना सिर्फ एक धर्म के बलबूते पे जीती है, वो सभी धर्मों को लेकर चली है। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व के रास्ते से भटक रही है। अगर ऐसा होता तो वो जैसे कि नवनीत ने पत्र में लिखा कि कांग्रेस से गठबंधन और एनसीपी से गठबंधन के बाद वो भटकी है, तो वो गठबंधन करते ही नहीं अगर ऐसा होता कि वो बिल्कुल ही हिंदुत्व के रास्ते पर है।